पुरानी वरना और ये वरना में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज है। हाँ, इंजन में प्रॉब्लम हो गया था एंड सडनली दैट पिस्टन सिलेंडर जैम होके इट गॉट ब्रोकन। एक्सेसरीज में 25,000 के करीब मुझे गया है और फ्रंट में तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, 10 से 12 के आसपास। हाईवे पे इट विल गो अराउंड 14 के आसपास। स्पोर्ट्स मोड होगा तो आपका हैंडलिंग थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। सो IVT हैज़ डन वेरी वेल। सस्पेंशन वाइज थोड़ा सा हार्ड है। एट द स्पीड ऑफ 130 it suddenly got stop in between of the road. Some good features with respect to this ambient lighting also. तो Hyundai का experience is like इंजन पार्ट पे कोई वर्क नहीं करता। गॉगल रखने के लिए कोई एडिशनल स्पेस नहीं दी है। रेव में भी मतलब मज़ा ही आता है। अप टू अराउंड 160-170 ओनली। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइज, आज अपने साथ है Hyundai वर्ना एंड ये नॉर्मल पेट्रोल ऑप्शन के साथ में। सो आज अपन इस वीडियो में इस वर्ना का ओनरशिप रिव्यू या फिर कह सकते हैं इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस जानेंगे कार के ओनर के थ्रू। सो बिना कुछ देरी के हम बुलाते कार के ओनर को एंड जानेंगे इसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स एज वेल इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस। सो भैया एक बार फ्रेम में आ जाइए। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है अपने चैनल पर। कैसे आप? आई एम गुड। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने व्यूअर्स को। माई सेल्फ अजिंक्य पणिटकर। मैं यहीं पे हिंजेवाड़ी में फेज़ 3 में IT कंपनी में काम करता हूँ। ओके, तो ये आपने कब लिया एंड कौन सा वेरिएंट है ये? आई टूक दिस इन द लास्ट दिवाली और ये दिस इज SX वेरिएंट। SX वेरिएंट? यस। पेट्रोल मैनुअल या इसमें IVT भी आता है? यस, दिस इज IVT ओनली। IVT, ओके, SX IVT। यस। और कितने किलोमीटर्स आपने ड्राइव कर लिए? इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 5,000 किलोमीटर आई हैव ड्राइव। 5,000 किलोमीटर्स। एंड ये उस समय आपको ऑन रोड कितने में पड़ी? अराउंड 17.5। 17.5। यस। और दिवाली के आसपास यानी कि आपको कितने मंथ्स हो गए? 4 to 5 मंथ्स हो गए? 4 to 5 मंथ्स हो गए। ओके, 17.5 में आपको ऑन रोड पड़ गया आपको। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, वरना ही क्यों? बेसिकली आई हैड एन इंटरेस्ट इन लॉन्ग सीडान्स ओनली। ओके। पहले भी मतलब आई वॉज हैविंग दी एक्सेंट एंड मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड था कि थोड़ी और लॉन्ग सेगमेंट में गाड़ी हो। So I have seen some vehicles like this one, Virtus, and other vehicles, but aesthetically I preferred this vehicle because मुझे इसका look and feel बहुत अच्छा लगा। ओके। इससे पहले कौन सी कार ओन करते थे आप? I was having Accent। Hyundai Accent। Hyundai Accent only। और वो कितने साल चले आपके? Around 7 years। 7 years। ओके, तो उससे इस पे शिफ्ट होने का यानी कि आपको चेंजेस? No, basically अभी vehicles are having multiple features and good features। Yes। So definitely that is the key point। ये अभी feature होनी चाहिए। हाँ। And another part is I was expecting कि थोड़ी सी लॉन्ग हो। ओके। So that Accent में थोड़ा सा space constraint है। हाँ हाँ। So वो constraint थोड़ा सा कम हो and family should feel थोड़ा सा luxury। So that was the reason। जब आप मार्केट में उतरे यानी कार सर्च करने लगे तो और कौन से ऑप्शन देखे आपने साथ में? एज आई सेड मैंने वर्चूज देखी थी। हाँ। देन आई हैव सीन किया की सेल्टॉस एंड MG हेक्टर। ओके। और जो इसके कॉम्पिटिटर है स्लाविया, वर्टूस, होंडा सिटी, वो ऑप्शन देखे आपने? होंडा सिटी आई हैव सीन बट टच एंड फील एंड मतलब एस्थेटिकली आई एम हैविंग गुड इंटरेस्ट इन दिस व्हीकल इटसेल्फ। ओके, यानी कि आपके पास Hyundai Accent ही थी तो आप मतलब Hyundai की तरफ ही वापस आए? यस। और मुझे Hyundai का एक्सपीरियंस इज गुड, सो मैंने मतलब आई प्रीफर टू गो फॉर द Hyundai ओनली। ओके। सो इसका शोरूम एक्सपीरियंस कैसा था? कहाँ से लिया आपने? वाज गुड। आई टुक दिस फ्रॉम अमरावती। ओके। एंड शोरूम एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। ओके। एंड आई बेसिकली मैंने दिवाली के आई गेस सेकेंड डे ओनली आई हैव बुक दिस एंड वेरी नेक्स्ट डे मुझे ये हाथ में भी मिल गई। ओके। सो मतलब आप मुझे बता रहे थे जब हम चल रहे थे कि वो ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो वो एक बार एक्सप्लेन कर दो कैसे क्या हुआ था उस दिन? मैं एक्चुअली दिवाली के लिए घर जा रहा था। हाँ हाँ। तो एट दैट टाइम सडनली दिस व्हीकल गॉट ब्रोक डाउन। एक्चुअली आई वाज ऑन हायर साइड ऑफ स्पीड, अराउंड 120-130 के स्पीड में था। ओके। एंड इट वाज कंटिन्यूअस, सो दैट वाज द रीज़न आई गेस इट गॉट हॉट हैंड एंड दैट इज़ द मेन रीज़न बेसिकली व्हाई आई वेंट फॉर दिस टाइप ऑफ व्हीकल इज़ उसमें जो हैज़ार्ड सिग्नल्स थे, दैट हैज़ार्ड सिग्नल्स हैव blown, बट वो जो सायरन था that was not indicated, so because of that मेरा थोड़ा सा ध्यान नहीं था। I was having enjoying with my family, so वो पता नहीं चला and वो that incident came। ओके।
सो मेन उसमें उस दिन क्या हुआ था, मतलब ये इंजन में प्रॉब्लम हो गया, इंजन पिस्टन में में। प्रॉब्लम हो गया था एंड सडनली दैट पिस्टन सिलेंडर जैम होके इट गॉट ब्रोकन. ओके. तो एट द स्पीड ऑफ 130 इट सडनली गॉट स्टॉप इन बिटवीन ऑफ द रोड. ओके. और फिर उसके बाद में फिर हम लोग बीच में कहीं और जगह पे रुके. वी हैव सर्च फॉर द रिपेयर वर्कशॉप्स एंड ऑल एंड देन समहाउ वी हैव गॉट द सोल्यूशन. वो वहाँ पे हमने रिपेयर करवाया. आई टुक इट टू माई प्लेस एंड देन आई थॉट कि अभी दिस इज़ द राइट टाइम टू गो फॉर द न्यू व्हीकल. तो उसी वक्त आपने ये ध्यान में, मतलब उसी वक्त आपने बुक कर दी, यस यस उसी टाइम आपके 1-2 दिन में मिल गई. यस यस. तो ये एक्सपीरियंस सही था. बाकी जब आप बोल रहे हो कि आप रिपेयर वगैरह शॉप ढूंढ रहे थे, मतलब तो उस समय Hyundai का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब कोई मिला आपको ऑप्शन? यस, Hyundai का एक्सपीरियंस इज लाइक इंजन पार्ट पे कोई वर्क नहीं करता. हाँ. हाँ, मतलब इंजन जब आपका सीज हो जाता है या कोई कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो Hyundai विल डेफिनेटली आस्क यू टू गो फॉर नॉट गो फॉर द रिपेयर, डायरेक्टली रिप्लेसमेंट में जाता है. सो इंजन रिप्लेसमेंट इज अ बिग चैलेंज फॉर यू. तो इन दैट केस यू विल हैव टू गो एंड सर्च फॉर द अदर वेंडर्स, आउटसाइड वेंडर्स. तो Hyundai विल नॉट सपोर्ट इन दैट केस. ओके. तो उस टाइम आप ये Hyundai के ऑफिशियल में नहीं गए थे क्या? Hyundai ऑफिशियल में नहीं गया था बिकॉज यू विल नॉट गेट रिपेयर देयर. इंजन के अंदर के कंपोनेंट्स में रिपेयर नहीं होता. दे विल डेफिनेटली आस्क यू फॉर द डायरेक्ट इंजन रिप्लेसमेंट. तो वो मेरे केस में भी वही था. उन्होंने मुझे बोला था कि यू विल हैव टू गो फॉर द इंजन रिप्लेसमेंट विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो जो एक्सेंट थी उसी के आपने रिप्लेस कर दी उसके साथ में Yes, ना? yes, वो उसका कितना आपको मिला वापस? कुछ 2 lakhs. 2 lakhs मिल गए. और कितने किलोमीटर चले थे आपने वो? इट वॉज 1.25 लाख किलोमीटर के आसपास. ओके. उसका एक्सपीरियंस भी सही था आपका? यस यस यस. सो आपने जब ये ली तो एनी काइंड ऑफ एक्सेसरीज आपने इंस्टॉल की इसमें? हाँ, मैंने कुछ एक्सेसरीज इंस्टॉल की है. हाँ हाँ. जैसे ये दिस इज़ फ्रंट गार्निश, ओके. दिस इज़ फ्रंट एरोफिन्स. ओके. जो ये रेड इंसर्ट से ये भी आपने बाद में लगवाया ना? यस यस. क्योंकि ये यूजुअली टर्बो में मिलते हैं. राइट राइट. हाँ हाँ. तो ये आई हैव टुक इट फ्रॉम द Hyundai शोरूम इटसेल्फ. But yeah, these are the additional accessories. So these are the side garnish. ओके. Then मैंने additionally ये spoiler लगवाया, हाँ. which is also from the Hyundai. Okay. And this is rear garnish. रियर गार्निश. So ये मैंने additionally लिए थे ये आपने ऑफिशियल Hyundai से लगवाए? official Hyundai से. उसके बाद में मैंने ये pillows लिए थे. These are also from Hyundai. ओके. And this is hard cover ओके. for the boot. This I have took it as an accessory. सो और इंस्टॉल आपने इंटीरियर की बात करो तो उसमें मैट्स वगैरह लगवाए, सीट कवर्स वगैरह? हाँ, but that is also from Hyundai. Hyundai only. ओके. सो ये ओवरऑल आपको कितना कॉस्ट इसमें लगा एक्सेसरीज में? एक्सेसरीज में 25,000 के करीब मुझे जो गया है ये. 25,000 all accessories with seat cover and all. ओके. हाँ. सो एक्सेसरीज उन्होंने फोर्स किया था वगैरह? नहीं नहीं नहीं, वैसे फोर्स कुछ नहीं था. हाँ. बट ये एक्सेसरीज तो लिमिटेड एक्सेसरीज तो मेरा इंटरेस्ट ही था. ओके. हाँ. मुझे ये लगवानी है बिकॉज दीज आर ऑल आई मीन सेफ गार्ड्स. तो ये तो मुझे लगवानी थी. सीट कवर के लिए मैं आई वेंट टू लोकल वेंडर्स ऑल्सो, बट मुझे वो फिट एंड फिनिश नहीं अच्छा लग रहा था. तो मैंने फिर वो आई वेंट फॉर दी बेसिक वर्ना कैटेगरी इटसेल्फ. क्योंकि भैया यूजुअली केस में क्या होता है, जब अर्जेंट डिलीवरी अपने को चाहिए रहती है, जैसे आपने बोला इंसिडेंट हुआ तो राइट. उस समय क्या करते हैं वो देने के लिए बहुत सारे एक्सेसरीज आपको बोलते हैं इंस्टॉल करानी पड़ेगी तब हम डिलीवरी देंगे. इसलिए मैंने पूछा कि उन्होंने फोर्स वगैरह किया था? नहीं नहीं, एक्चुअली जो सेल्स पर्सन था ही इज़ माय चाइल्डहुड फ्रेंड ओनली. ओके. तो वो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट हुआ था एंड आई मीन दे हैव सपोर्टेड अ लॉट. एक दिन में इवन इन दिवाली आई विल टेल यू, दिवाली में उनका कंप्लीटली 3-4 days इज़ ऑफ. हाँ हाँ. तो बट इवन इन दैट केस ऑल्सो उन्होंने मुझे बैकडोर से उन्होंने मुझे व्हीकल दिखाया, फाइनलाइज करवाया एंड इवन बुक करवा के मुझे डिलीवरी भी नेक्स्ट डे दे दी. तो बहुत सही एक्सपीरियंस था. यस यस, इट वाज गुड ओनली. और सर्विस की हमने बात की थी पहले, मतलब सर्विस अभी इसके आप बोल रहे 5,000 किलोमीटर हो हाँ, गए. एक सर्विस हो गया इसका. एक ही सर्विस हुआ ना, और फ्री सर्विस था? फ्री सर्विस. यस. तो उसमें उन्होंने क्या चेंज किया था फ्री सर्विस में? चेंजेस तो आई थिंक फर्स्ट सर्विस में कुछ होता नहीं है. नहीं. हाँ. ओनली टॉपअप होता है एंड क्लीनिंग एंड ऑल एंड व्हील अलाइनमेंट एंड एवरीथिंग. हाँ. उस समय सर्विस आपने यहाँ से करे होगी पुणे से? यही से. कौन सी शोरूम से करवाई? मैंने Hyundai गारवे से. अच्छा. उनका एक्सपीरियंस कैसा था सर्विस के रिलेटेड? हाँ, वहाँ का भी एक्सपीरियंस इज़ गुड. कोई आपको प्रॉब्लम नहीं? उन्होंने इवन आफ्टर हैविंग द सर्विस उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा था हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड द रेटिंग स्केल आल्सो दे हैव आस्क्ड फॉर.
बट इमीडिएटली सेम डे मुझे डिलीवरी दे दी उन्होंने एंड मुझे घर पे ला के दिया गाड़ी। ओके, डोर स्टेप आपको पूरा Doorstep सर्विस delivery मिला, बहुत सही है। अभी इसके इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का Yes. MPI नॉर्मल पेट्रोल इंजन है, राइट, जिसमें आपको 115 bhp पावर एंड 144 न्यूटन मीटर टॉर्क। यस। सो अभी इंजन की बात कर रहे हैं तो इंजन परफॉर्मेंस कैसा है इसका? इंजन परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड, इवन एट इफ़ यू कंसिडर एज अ स्पीड, तो ये 0 to 100 इट विल गो अप्रोक्सीमेटली 9 और समथिंग सेकेंड्स। ओके, हाँ, 8 से 9 सेकेंड में इट विल गो। देर इज़ अनदर वेरिएंट DCT, इट इज़ 0.8, तो 8 सेकेंड में ही वो कवर करती है। हाँ। सो परफॉर्मेंस वाइज दिस इज़ वेरी गुड। हिली एरियाज़ में भी इसका बीइंग एन ऑटोमेटिक व्हीकल, इसका हिली एरियाज़ में भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सो IVT हैज़ डन वेरी वेल। कोई जर्क वगैरह नहीं आई? कोई जर्क नहीं, कोई जर्क नहीं। एनी काइंड ऑफ लैग वगैरह? नो नो, नॉट एट ऑल। इसका जो टर्बो आता है, क्योंकि मैंने यूजुअली वरना में जो टर्बो वाले लेते बहुत तारीफ सुनी, उसमें ज़्यादा आपको Right, जो पुश वगैरह मिलता है, Yes. तो उसके ये नॉर्मल MPI है, हाँ। तो उसमें कुछ तो डिफरेंस मैं अगर देखूँ तो इसमें ही मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस लगा नहीं एज़ कम्पेयर टू अदर AMT और अदर व्हीकल्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल्स। उसमें ही मुझे इतना कुछ डिफरेंस लगा नहीं, क्योंकि ये मुझे 0% लैग लगा। तो टर्बो तो आप कह सकते हो कि इट विल बी फार गुड। टर्बो तो हाँ इससे बेटर, उसमें वो DCT आ जाता है। राइट। इसमें एवरेज कितना, कुछ सिटी का एवरेज क्या है, सिटी और हाईवे का? हाँ, सिटी नॉर्मली आई हैव ड्रिवन इट इन दी सिटी इटसेल्फ, तो 10 से 12 के आसपास। 10 से 12। यस। ये आपने टैंक टू टैंक किया है इसका एवरेज, या फिर आप इसमें मीटर में देख के बता रही है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में? क्लस्टर में। ओके, टैंक टू टैंक अभी तक नहीं किया? अभी तक नहीं किया। और हाईवे पे? हाईवे पे इट विल गो अराउंड 14 के आसपास, 14-15। कभी कभी डिसेंट भी देती है इफ़ यू यूज़ दी दिस थिंग क्रूज़ कंट्रोल। हाँ, तो क्रूज़ कंट्रोल में थोड़ा सा अच्छा देती है। इसमें आपने लॉन्ग जर्नी कहाँ तक की है? अमरावती टू यहाँ पे पुणे। अमरावती हाँ, कितना उस टाइम डिस्टेंस? पे मुझे 15-16 के आसपास मिला था। कितना डिस्टेंस था अमरावती से आप पुणे का? समवॉट अराउंड 550 किलोमीटर्स। और दोनों आने जाने का ना? नहीं, सिर्फ वन वे। ओके, तो उस समय फैमिली वगैरह फुल लोड थी कार? यस। बूट स्पेस, बूट में भी Yes, लगेज yes, वगैरह yes, पूरा होगा, yes. तो उस समय कैसा परफॉर्मेंस था? या इवन इन दैट केस ऑल्सो इट वॉज वेरी गुड। हाँ। वो तो मतलब नई कार थी, तो मैं पूरा फुल यूटिलाइज कर रहा था, हाँ, बट इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। उस समय भी कोई ऐसा दिक्कत लगा नहीं आपको? आपको? अभी इसमें जो इंजन नॉइस वगैरह, इसमें 4 सिलेंडर आता है, वैसे यूजुअली होंडा कार्स में कुछ मिलती नहीं नॉइस। आपका कैसा एक्सपीरियंस है? केबिन में कोई इंजन नॉइस आती है केबिन आपको? में तो इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हाँ। इनफैक्ट थोड़ा सा आप अगर रेव करते हो तो जो साउंड आता है दैट इज ऑल्सो, आई मीन इट इज समथिंग काइंड ऑफ वेरी गुड। वो तो आप इंजन पूरा तो उसमें मजा ही है। रेव में भी मतलब मज़ा ही आता है, हाँ। बट नॉर्मली अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो बिल्कुल ज़ीरो नॉइज़, रोड नॉइस अंदर केबिन में कुछ भी नहीं। फुल साइलेंट केबिन है? यस। ओके, और साइलेंट इसका इंजन है तो पता भी नहीं चलता कहाँ स्टार्ट है वगैरह उसमें भी। हाँ, अभी भैया इसमें एक्सटीरियर में आपको क्या अट्रैक्ट किया, इसमें अच्छा क्या क्या लगा एक्सटीरियर में? एस्थेटिकली मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। हाँ। जो ये फ्रंट ये पोर्शन है Yes. एंड इवन दिस LED, सो इसका लुक मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। एंड द रियर पोर्शन इज ऑल्सो वेरी गुड। हाँ, सो इट इज़ समथिंग लाइक ए शार्क शेप। फुल आपको ये शार्प कट के साथ मिलती है, Yes. कट्स एंड क्रेजेस बहुत सारे इसमें। Right. और इसमें कनेक्टिंग वाली DRL आती है, तो उससे DRL, yes. बहुत बढ़िया बन जाता है इसका। इसमें जो लैंप्स आते हैं ये LED में हो गए, LED तो इनका नाइट के टाइम में थ्रो रिस्पॉन्स कैसे है? वो भी अच्छा है। इट हैज़ आई थिंक 3 steps एंड इवन इन द नॉर्मल कंडीशन ऑल्सो इट हैज़ अ गुड इल्यूमिनेशन। ओके, ऐसा लगता नहीं कि कोई अपग्रेड करना पड़ेगा लैंप में? नॉट रिक्वायर्ड। स्टॉक से जो आते सही है। यस। इसमें एडास इसमें नहीं आता ना इस वेरिएंट में? इसमें क्या एडास ADAS इस वेरिएंट इसके हायर वेरिएंट में? हायर वेरिएंट। ओके, इट इज फ्रंट लेवल 2 ADAS आई गेस। हाँ, और वो टर्बो में आता है। टर्बो में ही है सिर्फ, है ना? बाकी इसमें फ्रंट फेस है बहुत शार्प कट के साथ में, बट सेंसर्स आर, आई मीन इसमें आई थिंक कुछ 3 सेंसर्स इन द फ्रंट एंड 2 आर इन द बैक आई गेस। सो सेफ्टी मुझे के हिसाब से हाँ, सही है। एवरी साइड अगर साइड से भी कोई जा रहा है हाँ, तो इट गिव्स मी द सेंस, तो प्रैक्टिकली वो यूज़फुल है। हाँ, वेरी यूजफुल। और रियर में भी, क्योंकि जब ये लॉन्च हुई थी आई गेस 2023 एंड में हुई थी, 1-1.5 साल हो गया होगा। सो उस समय बहुत लोगों के मतलब पीछे, किसी को पीछे के लुक्स पसंद थे, किसी को आगे के। तो आपने फर्स्ट टाइम ये कहाँ पर देखी थी उस समय मतलब? आई हैव सीन इन आई गेस ऑन द रोड इटसेल्फ नियर बाय वाकड़ व्हेन इट गॉट लॉन्च ओनली। एट दैट टाइम ही मतलब फ्रेश व्हीकल ही था और उसी टाइम पे मैंने देखा था। एंड आई वाज थिंकिंग कि पुरानी वरना और ये वरना में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज है। एंड लुक्स गॉट एनहांस
सो नाइसली Yes. कि आप मतलब एक ही इसमें हाँ। उसको दीवाने हो जाओगे पागल हो इसके। जाओगे हाँ, हाँ। क्योंकि इसमें डिज़ाइन ही ऐसे की है ना इस Right, बार right. बहुत ही एकदम प्रीमियमनेस मिलती है इसमें, Correct. फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन कह सकते हैं Yes. आप। तो भैया और क्या ऐड ऑन करना चाहोगे इसके पॉजिटिव में आप? इसमें कुछ एक दो गुड फीचर्स है, समथिंग लाइक अगर आपके हाथ में बहुत सारा सामान है एंड आप अगर बूट के पास में हो तो ये इट विल ब्लिंक 3 टाइम्स एंड ये बूट Okay. अपने आप खुल जाएगा। यानी कि इसमें बहुत बड़े फीचर है, तो मतलब कीलेस एंट्री की वजह से ये Right, खुल right. जाता है, जब कार लॉक तो पास में आओगे तो अपने आप अनलॉक हो जाएगी। और And एक फीचर है, अगर आप मतलब समर टाइम्स में अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा हीटेड है हाँ हाँ एंड इफ़ यू वांटेड टू गेट इट कूल तो देयर इज़ अ होल्ड बटन, इफ़ यू कैन कंटिन्यूसली प्रेस इट द व्हीकल विल गेट स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड। सो यही कुछ इसके बाहर का था। अब मैं भी ड्राइव करता हूँ, देखते इसका चलाने का एक्सपीरियंस वगैरह कैसा है, अंदर बैठते और थोड़ी बातें करते। सो अब मैं ड्राइवर सीट पे बैठ चुका हूँ, सीट बेल्ट वगैरह लगा लिया। मेरी हाइट 6 फीट है, तो उस हिसाब से मैंने ड्राइवर सीट एडजस्ट कर ली है। भैया आपकी हाइट कितनी है? 6 फीट। सो आपको स्पेस के रिगार्डिंग कैसा लग रहा है पीछे रियर सीट पे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Leg room- इवन अराउंड एक 6-7 इंच के आसपास हाँ। स्पेस है। हेडरूम वगैरह सब सही हेडरूम है? अच्छी खासी, लेग रूम? लेग रूम भी बहुत अच्छी है। ओके, स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बैठते हैं ना, मुझे फर्स्ट इंप्रेशन की बात करो ना, फर्स्ट टाइम में मतलब वरना तो ड्राइव कर रहा हूँ, पिछले वाली की है, ये वाली न्यू वाली जो फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा हूँ, तो इसमें जो ये विजिबिलिटी है ना बहुत सही है एकदम। इसमें जो पिलर विजिबिलिटी बहुत इतना थिक भी नहीं, तो पूरा विजिबल रहता है एंड स्पेशियस है केबिन। सो इसका हैंडलिंग का रिस्पॉन्स कैसा है भैया? हैंडलिंग रिस्पॉन्स इज गुड, मतलब कंपेयर टू अदर व्हीकल्स इट हैज स्टेयरिंग थोड़ा सा इसका ये है लाइट वेट? हाँ, लाइट वेट है हाँ और इजीली रोटेटेबल है एंड दे हैव गिवन आई थिंक 2 अदर मोड्स आल्सो, यस। जिसमें आपका अगर इसका मोड होगा, स्पोर्ट्स मोड होगा, हाँ हाँ तो आपका हैंडलिंग थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। अच्छा, बेस्ड ऑन योर हाँ। रिक्वायरमेंट यू कैन मेक इट चेंज। अच्छा, जैसे आप मोड सेलेक्ट करोगे तो उसके Right. हाँ उसके हिसाब से वो चेंज हो जाता है। हाँ यानी कि जब आप हाईवे पे इसका वेट बढ़ जाता है ना, मोड लगाओगे, स्पोर्ट हाँ। मोड आता है इसमें, हाँ, स्पोर्ट्स मोड है, और दूसरा कौन सा, इकोनॉमी? एक इकोनॉमी। ओके भैया, जब आप लॉन्ग जर्नी में आप बोल रहे थे, लॉन्ग जर्नी की आपने अमरावती फैमिली के साथ में, तो उनका रिस्पांस कैसा था रिगार्डिंग कंफर्ट? हाँ, रिगार्डिंग द कंफर्ट, द रियर पोर्शन इज वेरी कंफर्टफुल, इट इज़ वेरी लग्जरियस। यस। तो सिटिंग में एक तो पोस्चर भी, सिटिंग का पोस्चर भी बहुत बढ़िया है, हाँ। तो उसकी वजह से बैक पेन एंड ऑल दिस थिंग्स विल नॉट हैपन फॉर अ लॉन्गर ड्राइव ऑल्सो। तो वो एक अच्छा ये है प्लस पॉइंट है। एंड इवन इन दी फ्रंट एरिया ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट में भी बहुत अच्छी खासी स्पेस है। तो सिटिंग कंफर्ट के बारे में तो दिस इज़ अ प्रो ओनली। ओके, और कोई आपको नेगेटिव इसमें कॉन्स लगे कुछ इंटीरियर में? हाँ, इंटीरियर में थोड़े 1-2 कॉन्स है, जैसे स्पेस का पॉइंट है, जैसे आप गॉगल रखने के लिए कोई एडिशनल स्पेस नहीं दी है इसमें। अच्छा, वो आप होल्डर बोल रहे हैं? होल्डर, हाँ, होल्डर इज़ नॉट देयर। वो एक है। बॉटल के लिए एक ऐसे राउंड एरिया किया हुआ है, तो उसमें आप एक ही रख सकते हो, तो साइड में थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है। अच्छा। तो 2 बॉटल रखनी है तो 2 अलग अलग होल्डर्स में रखनी पड़ती है। हाँ। इफ़ यू वांटेड टू कीप समथिंग इन बिटवीन, तो वो थोड़ा सा रखने में जगह में वो होता है, दिक्कत होता है। यानी कि बॉटल के लिए भी स्पेस कम ही दिया इन्होंने? हाँ, मतलब उन्होंने बॉटल के शेप का वो स्पेस दिया हाँ है। हाँ, यहाँ पे बोल रहे हो ना, आर्मरेस्ट हाँ, के यहाँ पे? नहीं, इवन इन दी लेफ्ट एंड राइट साइड ऑल्सो। डोर्स? हाँ, डोर्स पे। हाँ। तो वो बॉटल के शेप का वो दिया है, तो उसकी वजह से साइड में अगर कुछ रखना है तो वो वहाँ पे स्पेस रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। बाकी इसमें इंटीरियर में पॉजिटिव में क्या लगा आपको? प्रोज आर लाइक जैसे अभी आप एसी का एरिया जो है, हाँ। सो इट इज अ पुश बटन, सिंगल बटन। इफ यू Okay. दैट ट्रायंगल, इफ यू पुश इट विल गो टू दिस मीडिया मोड, एंड इफ यू सिंगल क्लिक ऑन दैट इट विल गो टू एसी मोड। ओके। सो दैट इज अ गुड पार्ट। इसमें रियर साइड में भी डिफॉगर दिया हुआ है, हाँ। दैट इज गुड पार्ट। अच्छा, जब भैया आप ये बोल रहे हो ये फीचर दिया इन्होंने, Right. ये कन्वीनियंट है, प्रैक्टिकल यूज है हाँ इसका? हाँ, या इट इज वेरी कन्वीनियंट। हाँ, क्योंकि नॉर्मली आप यूज करते हो एसी मोड ही, हाँ। और इफ यू वांटेड टू स्विच टू सम म्यूजिक पार्ट, एनीवे स्टीयरिंग पे है आपका, हाँ, तो स्टीयरिंग कंट्रोल पे आप मीडिया पार्ट यूज कर सकते हो एंड लेफ्ट साइड में आप एसी का पोर्शन यूज कर सकते हो। क्योंकि अभी आप ड्राइव कर रहे हो तो ऐसा आपको लग रहा नहीं कि मेरा ये ध्यान भटक रहा है इस वजह से? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड ना, आपके स्टीयरिंग पे ऑलरेडी है।
तो हाँ हाँ हाँ, तो स्टेयरिंग में भी मोड दिया हुआ है वहाँ पे। फेवरेट मोड है, आप यू कैन डायरेक्टली स्विच टू फेवरेट मोड, हाँ हाँ म्यूजिक स्टार्ट कर सकते हो, एंड वॉल्यूम कंट्रोल एंड ऑल इज देयर ऑन द स्टेयरिंग। हाँ तो उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ओनली इफ सम को ड्राइवर नीड्स टू चेंज समथिंग, इन दैट केस ओनली वो वहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। और एसी कैसे है इसका, क्लाइमेट कंट्रोल? हाँ, वेरी पावरफुल, क्लाइमेट कंट्रोल इज़ गुड। और फ्रंट में तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। रियर साइड इज लिटिल, आई मीन आई वुड नॉट से कॉन, बट उतना इफेक्ट नहीं आता है, उतना आपको नहीं मिलेगा जितना हाँ, फ्रंट में। राइट। कि इसका इंफोटेनमेंट 8 इंचेस का है ना, 8 इंच। जो इसके हायर वेरिएंट में उसमें 10 इंचेस का था आई 10 थिंक। inches। तो इसका रिस्पॉन्स कैसा है, कोई लैग वगैरह आपको इसमें फील होता कोई है? लैग नहीं। इवन यू अगर आप म्यूजिक मोड भी ऑन करते हो ना, हाँ वंस यू कनेक्ट इमीडिएटली वाईफाई और वो कनेक्ट करते हो इमीडिएटली इट विल गो इनटू एंड्रॉइड मोड। इफ यू हैव दिस थिंग आईफोन, इट विल गो टू दिस सिरी मोड। ओके, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। एप्पल कारप्ले। ओके, बाकी इसमें रियर कैमरा, फ्रंट में कैमरा नहीं आता ना, नहीं, फ्रंट नहीं है, सिर्फ रियर में। रियर कैमरा है। एंड उसके कैमरा की क्वालिटी वगैरह? इट इज़ वेरी गुड। ओके इवन यू कैन स्विच ऑन, टर्न ऑन दैट कैमरा, यू विल बी एबल टू सी द नीचे आपके शिफ्टर है ना, हाँ, उसके हाँ। बीच वाला ओके, डायरेक्ट ऑप्शन दिया है इन्होंने ऑप्शन बटन दिया का। है। इट इज़ ऑलवेज ऑन कैमरा। ओके, यानी कि ड्राइव करते समय भी आप देख Right. सकते हो रियर का व्यू। तो बहुत कन्वीनियंट हो गया ये फीचर। तो बाकी कोई आपको लगा इसमें इंफोटेनमेंट में कोई नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक इशू आर्म वगैरह? रेस्ट के लिए भी एक अच्छा है। हाँ, हाँ। आई मीन अगर आपका ये है हाइट वाइज एडजस्टमेंट अगर आपको हाँ, हाँ। चाहिए, एंड इफ यू वांट अ बिगर आर्म रेस्ट, सो देयर इज अ feasibility of you can Okay. extend this armrest. यानी कि एडजस्टेबल है armrest Adjustable में। armrest है। बाकी इसके सस्पेंशन कैसे? सस्पेंशन वाइज थोड़ा सा हार्ड है एज कंपेयर टू अदर इंडियन OEMs। ओके, सो टाटा और महिंद्रा के मुकाबले इसका थोड़ा सा हार्ड है, हाँ हाँ। बट हुंडई इज नाउ गिविंग द हार्ड सस्पेंशन ओनली। जैसे और- मेरे पास अर्लियर आई वाज हैविंग दिस एक्सेंट, तो Yes. उसमें थोड़ा सा सस्पेंशन सॉफ्ट था, बट नाउ डेज दे आर गिविंग द हार्ड सस्पेंशन। ओके भैया, आप जैसे कि ये एक वरना है, जो इसके कॉम्पिटिटर है उनके मुकाबले इसकी कम आती ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस इज लिटिल लेस। तो उसका इशू आपको कोई फेस हुआ इंडियन रोड्स पे? फिलहाल तो नहीं। इवन मतलब मेरा पहले का जो सीदान था दैट हाँ। वाज आल्सो इन द लोअर साइड ओनली, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, आई थिंक 180 अराउंड कुछ है। तो हाँ, ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू SUVs यू विल नॉट गेट दैट मच ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, बट रोड असिस्टेंस वाइज ऐसा कुछ आता नहीं, इशू आता नहीं। ओके, यानी कि सही है, मतलब ठीक है। हाँ हाँ, दैट इज गुड। और इसमें सेफ्टी फीचर आई थिंक 6 एयरबैग्स आते 6 होंगे। एयरबैग्स। ओके, और सेफ्टी मेन इसमें तो 5 स्टार इसने स्कोर किया था ग्लोबल Right, एनकैप में। तो सेफ्टी में इसमें Hyundai की ऐसी कार है, मतलब Right. Safety Even in the इसमें, हाँ। infotainment, you will not get this video and all यस, during the driving. हाँ हाँ। नहीं, जो मेन इसका सेफ्टी का कंसर्न Hyundai पे वही रहता था, कम आपको क्वालिटी मिलेगी। Right. बट ये वरना लॉन्च हुई इनका ग्लोबल एनकैप, वो तो बहुत सही इसमें रेटिंग आई। और कोई आपको दिक्कत आई मतलब इंटीरियर में कोई फेस इलेक्ट्रॉनिक इशू? इसमें No, फीचर्स बहुत मिलते हैं until इससे, now तो अभी कुछ इशू नहीं आया मुझे। पूरा एकदम And even this TPM is pretty good. It gives a good accuracy. आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग is good. ओके, एक्यूरेट पूरा है। हाँ हाँ, they have some good features with respect to हाँ। this ambient lighting also. एम्बिएंट लाइट भी आती है ना हाँ, इसमें? इसमें ambient on your front also and in the doors also. ओके, वो नाइट के टाइम पे अच्छे Night से के time विजिबल पे, होता yes. है। और इसमें आपने टॉप स्पीड कितने लेके गए आप? मैं I went up to around 160-170 only, but I think company is saying that 210 or around something around. ओके, तो उस समय आप इसकी स्टेबिलिटी वगैरह कैसी थी हाईवे पे? Stability is good. If you go on the traction mode, तो मुझे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। ओके, स्पोर्ट मोड पे आपने एक्टिवेट किया होगा ना उस हाँ, समय? वो ट्रैक्शन विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। नो इसमें जो मोड्स आते हैं Sports इकोनॉमी mode में, में। जब आप हाई स्पीड पे गए तब स्पोर्ट मोड एक्टिवेट किया होगा? यस यस, ओके, स्टेबिलिटी वाइज वगैरह कोई दिक्कत नहीं कोई इसमें? दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ऐसा लगता मतलब डर वगैरह तो नहीं लगता हाई स्पीड पे कि नहीं। आउट ऑफ कंट्रोल हो वो जाएगी? आपको पता ही नहीं चलता। टर्निंग रेडियस कैसे है इसका, मतलब इसलिए लंबी कार है, हाँ, उस हिसाब से टर्निंग के is टाइम? good. हाँ, पूरा मतलब आपको इतना नहीं पता चलेगा कि इवन इफ दिस इज लॉन्गर कार, टर्न अच्छा खासा ले लेता है। इफ यू कैन चेक नाउ इटसेल्फ, Yes. यू विल गेट इन सिंगल गो, यू विल टर्न द व्हीकल। तो अच्छा खासा टर्निंग रेडियस है इसका। टर्निंग रेडियस में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, छोटे रोड्स पे भी हम्म। आप वो दिक्कत फेस नहीं करोगे कि आगे पीछे करनी पड़ेगी व्हीकल।
इसके जो पार्किंग सेंसर्स आते हैं फ्रंट में वो एक्यूरेटली काम करते हैं? हाँ हाँ, बहुत बहुत accurate। ऐसा नहीं लगा कि कभी कभी कब बंद हो जाते हैं? नहीं नहीं नहीं। ओके। और कुछ आप ऐड ऑन करना चाहोगे नेगेटिव पॉजिटिव इसमें इंटीरियर में? इसमें पार्किंग सेंसर्स का वो एक अच्छा प्लस पॉइंट है, इट विल गिव यू 3 डिफरेंट कलर्स, तो ग्रीन, येलो एंड रेड। व्हेन यू रीच अप टू सर्टेन मतलब एक्सीडेड लिमिट, तो वो रेड, इट विल शो रेड। इवन इन अगर आप पार्क कर रहे हो, व्हीकल पार्क कर रहे हो आपकी पार्किंग में, तो वो एक अच्छा फीचर है, ताकि आप जब रेड आ जाए तो यू नीड टू स्टॉप देयर। ओके, तो अच्छा सेफ्टी के हिसाब से सही है बहुत। हाँ। सो गाइज देख ही लिया होगा, बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो गया। आई थिंक आपके जो नॉर्मल डाउट्स थे बेसिक वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी भैया आप पूरे संतुष्ट हो मतलब यस यस। इस कार के लेने? कोई रिग्रेट वगैरह कोई रिग्रेट नहीं, कोई regret ऐसा नहीं लगा कोई और लेनी चाहिए थी वो? नहीं नहीं नहीं। तो जो कोई लेना चाह रहा है ये वरना, तो उनको क्या रिकमेंड आप करोगे ये? हाँ, I mean, I'll suggest go for this automatic variant because definitely IVT is a good technology. I mean, if you compare it with the other AMTs, this is very good technology. And even if you if you wanted to go for the upper variant, the DCT is a good, nice choice. Okay. So turbo variant is also good. So this is a good choice, I guess. तो गाइज़ यही कुछ था इस वरना का ओवरऑल एक्सपीरियंस भैया के थ्रू। आई थिंक आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।